जीवन की कठिन राहों पर चलते समय हम सबने कभी ना कभी यह महसूस किया है कि मन को केंद्रित रखना और भक्ति में स्थिर बने रहना आसान नहीं है। हम अच्छे इरादों के साथ साधना शुरू करते हैं, पर व्यस्तता, इच्छाएं और अस्थिरता हमें बार बार भटका देती है। अध्याय 12 के श्लोक 7 से 12 में भगवान श्री कृष्ण हमें एक स्पष्ट क्रमबद्ध मार्ग देते हैं। यदि तुम सर्वोच्च योग में स्थिर नहीं रह सकते तो कौन सा अगला कदम उठाना चाहिए, और यदि वह भी कठिन हो तो कौन सा सरल मार्ग अपनाना चाहिए ताकि अंततः जीवन उन्हें समर्पित हो जाए। आज के युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए यह शिक्षा जीवन परिवर्तनकारी है। जब लक्ष्यों की दौड़ और जिम्मेदारियों का दबाव आध्यात्मिक अनुशासन को पीछे कर देता है, तब यह जानना जरूरी है कि हम जहाँ हैं वहीं से भक्ति की यात्रा कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आइए इन श्लोकों के माध्यम से हम वह सीढ़ी खोजें जो हमें धीरे धीरे भगवान के प्रेम और सानिध्य की ओर ले जाए। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। हे पार्थ, जिनका मन मुझ में स्थिर है, मैं उन्हें शीघ्र ही जन्म मृत्यु के सागर से पार कर देता हूँ। भगवान यहाँ वचन देते हैं कि जो साधक पूरी निष्ठा से अपना मन उनमें स्थिर करता है, वह संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह समुद्धरता शब्द आश्वासन देता है कि साधक अकेला संघर्ष नहीं करता, भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़कर उसे पार लगाते हैं। वेदांत कहता है, भज गोविंदम मूढ़मते, अर्थात ज्ञान और भक्ति मिलकर ही संसार सागर से पार करा सकते हैं। भगवान पर पूर्ण भरोसा रखो। जब मन उन्हें समर्पित है तो वे तुम्हारी जीवन नौका के पतवार बन जाते हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत अधर्वं न संशयः। मन को केवल मुझ में लगाओ, बुद्धि को भी मुझ में स्थिर करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझ में ही रहोगे। यह सर्वोच्च भक्ति की स्थिति है। मन और बुद्धि दोनों का एक ही केंद्र होना। भगवान मन भावनाओं को जोड़ता है, बुद्धि निर्णय को। जब दोनों भगवान में एकाकार होते हैं तो साधक की चेतना सदा दिव्यता में स्थित रहती है। शास्त्र कहते हैं, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधिकः, यानी जहाँ मन बार बार जाता है वही हमारा आध्यात्मिक घर है। मन और बुद्धि को एक दिशा दो। जब दोनों ईश्वर में लगेंगे तो जीवन का हर क्षण भक्ति बन जाएगा। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तुम मन को मुझ में स्थिर नहीं रख पा रहे हो तो अभ्यास योग द्वारा मुझे प्राप्त करने का प्रयास करो। भगवान जानते हैं कि हर साधक तुरंत मन को स्थिर नहीं कर सकता, इसलिए वे अभ्यास योग का मार्ग बताते हैं। नियमित जप,
ध्यान और समर्पण का अभ्यास जो धीरे धीरे मन को भगवान में स्थिर कर देता है। उपनिषदों में भी कहा गया है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते, यानी नियमित साधना और आसक्ति का त्याग मन को दिव्यता में स्थिर कर देता है। स्थिरता तुरंत नहीं आती, नियमित अभ्यास से ही भक्ति गहरी होती है। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धमवाप्स्यसि। यदि तुम अभ्यास योग में भी सक्षम नहीं हो तो मेरे लिए कर्म करने वाले बनो, मेरा कार्य करते हुए भी सिद्धि पा सकते हो। यह भक्ति की अगली सीढ़ी है। यदि ध्यान और जप कठिन लगे तो अपने कर्मों को भगवान के लिए अर्पित करो। सेवा, दान, भक्ति आधारित कार्य ये भी साधना का रूप बन जाते हैं। वेदांत में इसे कर्म योग कहा गया है, जहाँ हर कार्य का उद्देश्य केवल भगवान को प्रसन्न करना होता है। यदि ध्यान कठिन लगे तो कर्म को पूजा बना लो, हर काम ईश्वर के लिए करो। अथैव तदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः, सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि तुम यह भी नहीं कर सकते तो कर्मों के फलों का त्याग करो। संयमी होकर फल की आसक्ति छोड़ दो। यह सीढ़ी और भी सरल है। कर्म करते रहो पर फल की आसक्ति छोड़ दो। जब फल की अपेक्षा नहीं होती तो मन स्वतः शुद्ध और शांत हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का यही कर्म त्याग योग है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्तव्य निभाओ पर परिणाम भगवान को सौंप दो। फल की आसक्ति छोड़ो, कर्म स्वतः भक्ति बन जाएगा। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। त्याग के बाद तुरंत शांति आती है। भगवान यहाँ आध्यात्मिक प्रगति की क्रमबद्ध सीढ़ी बताते हैं। अभ्यास यानी नियमित साधना, ज्ञान, शास्त्र और सत्य की समझ, ध्यान, मन को स्थिर करना और कर्म फल त्याग यानी फल की आसक्ति छोड़ना। जब फल की आसक्ति खत्म हो जाती है तो मन तुरंत शांति का अनुभव करता है। यह शांति ही भक्ति का वास्तविक पुरस्कार है। आध्यात्मिक मार्ग सीढ़ी की तरह है, ऊपर बढ़ते जाओ और अंत में त्याग से मिलने वाली शांति को अपनाओ। इन 6 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें एक अद्भुत आध्यात्मिक सीढ़ी दी। मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर करो। यदि यह कठिन हो तो अभ्यास योग अपनाओ। अभ्यास ना हो सके तो भगवान के लिए कर्म करो और यदि यह भी कठिन हो तो कम से कम कर्म फल का त्याग करो। त्याग से ही शांति आती है और शांति से ईश्वर का सानिध्य। यह क्रम हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता कोई सबके लिए एक जैसी यात्रा नहीं है। हर साधक
अपने स्तर से शुरू कर सकता है और धीरे धीरे परम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आज से संकल्प लें, जहां आप हैं वहीं से शुरुआत करें, चाहे वह अभ्यास हो, सेवा हो या केवल त्याग। हर कदम आपको ईश्वर के और करीब ले जाएगा। यही श्री कृष्ण का वास्तविक संदेश है। मैं हर साधक को उसके मार्ग के अनुसार अपने पास ले आता हूँ।